विद्यार्थियों, पढ़ते हैं धनुष भंग इस शीर्षक का आज का अवतरण। आज हमें पढ़ना है दोहा संख्या 6। 5 वाले में किसी को कोई दिक्कत हो तो उसके बारे में बताइएगा, उस दिक्कत को दूर किया जाएगा। उसे मुझे नहीं लगता कोई समस्या रही होगी। क्यों कि थी कहीं पे तो समस्या नहीं थी। 6वां देखते हैं। लखन लख्यौ रघुवंश मणि, ताक्यौ हर कोदंडु। पुलकी गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांडु। दिश कुंजरहु कमठ यही कोला। ओज गुण में है इसलिए ऐसा पढ़ा जा रहा है। वीर रस में बात है इसलिए ऐसी ध्वनि आपको मिल रही है। दिश कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। राम चहई शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय करु सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहि तु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। अब आप शब्दार्थ देखेंगे। जब लक्ष्मण को पता लगा कि बड़े भैया धनुष तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले पद्यांश में श्री राम ने जब धनुष को गरुड़ के समान देखा था तो लक्ष्मण को पता लग गया, निश्चित रूप में धनुष तोड़ने का मन बना लिए हैं बड़े भैया जी। और थोड़ा सा अगर मैं सहयोग नहीं करूंगा तो समस्या आ सकती है, इसलिए लक्ष्मण ने आधा कार्य आसान कर दिया है। तो यहीं से शब्दार्थ शुरू होता है। लखन लख्यौ, लक्ष्मण ने देखा, रघुवंश मणि, बड़े भैया श्री राम की ओर। पहले राम की ओर देखे मन की भावना जानने के लिए। ताक्यों, देखा, देखने और ताकने में क्या अंतर है? ज्यादा मन लगा कि जब देखते हैं ना तो ताकना कहलाता है। कुछ समझिएगा, खास बातें हैं। तो देखा, बड़ा निरीक्षण किया कि धनुष किधर से उठाया जाए तो आराम से उठ सकता है, और कहां से ये ज्यादा धरती से चिपका है पहले वही छुटा दिया जाए, समझिएगा। इसलिए ताक्यों, देखा हर शिव जी के कोदंडु, धनुष को। धनुष किसका था? शिव जी का था। पुलक की गात प्रसन्न शरीर, मन में खुश। क्यों? धनुष तोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए खुश है। बाकी लोग तो वो तो जनक जी ही जानते हैं कितने खुश हैं, या उनकी मिसेज जानती हैं, मतलब सुनैना जी धर्म पत्नी, या फिर सखियां जानती हैं, या फिर सीता ही जानती है कि खुशी क्या है। फिलहाल राम और लक्ष्मण पर विशेष प्रभाव नहीं है। हाँ, सीता की चाहत का प्रभाव हो सकता है, उसके संकल्प का प्रभाव हो सकता है, लेकिन धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा इस चिंता का प्रभाव नहीं है। इसलिए पुलक की गात प्रसन्न शरीर, बोले वचन इस प्रकार बोले। क्या वचन बोले हैं चौपाइयों में मिलेगा।
लेकिन बोलने से पहले क्या किए, चरण पैरों से चापी दबा करके ब्रह्मांड ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को पैरों से दबा करके अर्थात धरती को मजबूती से टटोल कर बोले, दिश कुंजरो, चारों दिशाओं के चारों गजराज, सुप्रतीक, ऐरावत, सार्वभौम इत्यादि जो चार हाथी हैं, तो कुमुदंजन, सुप्रतीक, ऐरावत और एक और कोई नाम भूल रहा हूं, ये चार गजराज हैं, पुष्पदंत, इन चारों को आदेश दिया। क्या कहा है, तो दिशा के गजराजों, कमठ, एक कच्छप जो धरती को संभाले हुए थे ना पहले, चारों दिशाओं को संभालने का काम दिग्गजों का है, और कमठ कछुए का रूप रख करके भगवान विष्णु ने धरती की रक्षा की थी। तो उस कच्छप रूपी स्वरूप को यानी कछुए को भी आवाज दी जा रही है, आई शेषनाग, कोला, वाराह, कोल माने वाराह, आजकल लोग बनेला सुअर कहते हैं, समझिएगा। तो वाराह ने भी धरती को संभाला था, ऐसा भी पौराणिक कथा है। तो कुछ यहाँ पे दंत कथाएं भी जुड़ी हुई हैं कि हिरण्यकश्यप के अत्याचार से हिरण्यकश्यप ने धरती को ले जाकर के बड़े गंदे जगह पे छिपा दिया था, तब वाराह का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने उसको निकाला था, उसको अपने दोनों दांतों पर रख करके लेके निकले थे। और कहाँ छिपाया था, पाताल में। अजीब सी बात है। फिलहाल जो कुछ भी हो, कुछ ऐसी चीजें जो आपको आश्चर्य में डाल देंगी बिना सिर पैर का। अरे भैया धरतियां लेके चला था तो कहाँ चल रहा था का? अगर उठाया तो चल कैसे रहा था, सवाल है ना। लेकिन हाँ, जब पूरी दुनिया ही विलक्षण है, अंतरिक्ष का हिस्सा है धरती, दुनिया चिल्लाती है, सब लोग मानते हैं अंतरिक्ष का हिस्सा है, ज्ञान विज्ञान ही कहता है, लेकिन उसी में नदियां, समुद्र सब कुछ है और पनियों बरसता है। और एको समुद्र कब होने खुलल की जाए, अगर वो मान लीजिए गोल दायरे में आसमान में नाच रहा है तो पानी कहीं सब कुछ रिस करके खत्म हो जाए, बह जाए, ऐसा नहीं। फिलहाल जब दुनिया ही आश्चर्य है तो ये कहानियां आश्चर्य हो तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए आश्चर्य से ही सब कुछ बना हुआ है। क्यों? पूरी धरती पानी पर टिकी है, सब लोग जानते हैं ना। धरती किस पर टिकी है? जल पर। और भैया जल के बाद क्या है? वायुमंडल का घेरा है, तब तो अंतरिक्ष का पार्ट बनेगी धरती। ज्यादा समय लग रहा है, हम तो शब्दार्थ की बात कर रहे थे। तो भैया दिशाओं के हाथियों, दिश कुंजरों, कमठ, हे कच्छप, आई, हे शेषनाग जी, कोला, हे वाराह जी, आप लोगों को धरती संभालने का अनुभव है, आप लोग इसके पहले धरती संभाले थे। धरहु, पकड़ लीजिए, यानी संभाल लीजिए। कुछ गड़बड़ होने जा रहा है, धरती कांप सकती है, भूकंप आ सकता है, इसलिए आप लोग संभाल लो इसको। धरनी, धरती को धैर्य धीर, धैर्य धारण करके, जरा सी लापरवाही मत करना, धैर्य धारण करके धरती को संभालो। कौन कौन लोग संभालेंगे? यही चार लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ना डोला, डगमगाने ना पाए। क्यों ऐसी सावधानी पहले से की जा रही है? क्योंकि राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं। जब कभी भी देश की सेना किसी दूसरे देश पर आक्रमण करती है तो युद्ध की पहले से तैयारी की जाती है, तैयारी हो रही है। राम जी ही चाहते हैं शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो जाओ,
गौरी लिख रहे हो तुम? हाँ ठीक, हो जाओ। सुंदर लिखने की बात सोचो, खाली लिखना कलाकारी नहीं है। आपके 10% अंक का निर्धारण आपकी राइटिंग करेगी। सही भी लिखे हो, राइटिंग गड़बड़ है तो 10 नंबर पर हथियार चल जाएगा, शार्पनर काट देगा। और अगर कमजोर भी हो, राइटिंग अच्छी है, कुछ गलत भी लिखा है तो आपका 10% जुड़ सकता है। इसलिए दोनों चीज सीख लो। आगे बढ़ते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। राइटिंग कैसे सुधरती है हम क्लासेज में बता चुके हैं। क्यों रिंकी, बताए नहीं कभी? हाँ बताए हैं। गौरी आपको नहीं पता है? पता है। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। हो सजग सावधान हो जाओ, सुन सुन करके आयसु आदेश मोरा मेरा। चाप समीप धनुष के पास, राम जब आए, जब राम जी पहुंचे। एक बार फिर सभी लोगों ने देवी देवताओं को याद किया कि अब तो धनुष के पास गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उठा ना पावे आदि, इसीलिए ये बात हो रही है। नर नारिन, वहां पर उपस्थित नर पुरुषों ने, जो धनुष चाहते थे कि यही तोड़े राम जी, उन लोगों ने, और नारिन स्त्रियों ने, सुर सुकृत, सुर सुर लिखा हुआ है, सुन माने सुन करके, आयसु आज्ञा मोरा मेरी। नर नारिन स्त्री पुरुषों ने, सुर सुकृत, अपने अपने देवताओं और अपने अपने पुण्य को, सुकृत माने पुण्य कर्म, मनाए, मनाने लगे। सबकर सभी लोगों का संशय माने संदेह, धनुष के टूटने के विषय में जो लोगों के मन में आशंकाएं थीं, वो सारी आशंकाएं अरु और अज्ञानतावश भी लोग कुछ ऐसे काम कर रहे थे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो सबका संकोच और सबका अज्ञान, ये सब क्या है? ये सब जाएगा उसी धनुष पे जाके सवार हो जाएगा, और जब धनुष टूटेगा तो ये सब टूट जाएंगे। बुझे कुछ? मतलब ये सब खत्म हो जाएंगे। आगे बढ़िए। मंद महीपन, मंद मतलब मूर्ख, महीपन राजाओं का, महीपन माने राजाओं और कर माने का, अभिमानु अहंकार। वही लोग अहंकार कर रहे थे जो मूर्ख थे। क्यों? क्योंकि वो लाइन याद कीजिए जो इसके पहले पढ़ाते समय कहा गया है, बताया गया था, जिनके कछु विचार मन माही, ते शिव धनु ते धनु ते शिव धनुष समीप न जाए, ऐसे कुछ लाइन थी, है ना? तो जिनके मन में थोड़ा सा भी मर्यादा का ख्याल था, वो धनुष के पास नहीं जाते थे। थोड़ी चौपाई इसके पीछे की है, मुझे बहुत ज्यादा रटने की आदत नहीं है। तो भृगुपति या भृगुपति कहा गया है परशुराम जी को, जिनका नाम पहली बार आ रहा है। केरी, परशुराम जी का गर्व, गरुवाई का भार, परशुराम जी के गुस्से और क्रोध का भार भी, थोड़ा सा इसको ज्यादा समझिएगा। भृगुपति परशुराम जी का, केरी का गर्व यानी कि अभिमान, गरुवाई भार अर्थात उनके क्रोध का भार। सूर्य देवताओं, मुनिवरन और ऋषियों के, मुनिवर माने ऋषि, बहुवचन है मुनिवरन, ऋषियों केर की कदराई अर्थात सेवा भावना, उनकी जो ईश्वर के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव है, ये सब कुछ
सिय करु सोच, सीता जी का सोच अर्थात उनके मन की चिंता। जनक पछतावा, जनक जी का पश्चाताप। रानीन, रानियों का, रानीन कर, रानियों का दारुण कठोर दुख दावा, दुख रूपी आग। अर्थात रानियों की चिंता, रानियों की यानी कि और जो वहां पर महारानियां थीं उनकी जो मन की चिंता थी, जो आग जैसे जला रही थी, ये सब आगे बढ़ते हैं। शंभु चाप, शिव जी के धनुष रूपी बड़ बोहित, बड़े से जहाज को, पानी के जहाज को बोहित कहते हैं। बड़े से पानी के जहाज को, ये शंकर जी का धनुष क्या है? बड़ा सा पानी का जहाज है। तो शंभु चाप शिव जी के धनुष रूपी बड़ बोहित, बड़े से जहाज को पा करके चढ़े जाए, जा करके चढ़ गए अर्थात सवार हो गए। के पे है? वही धनुषिया पे सब जाके बैठ गए, जिन लोगों का नाम हमने लिया है जी। अच्छा, ये कोई ऐसी चीजें हैं नहीं जिन्हें आप देख सको, भावनाएं ही तो हैं, है ना। चिंता हुआ, क्रोध हुआ, ये सब संदेह हुआ, ये सब क्या है? ये सब भावनाएं हैं, सब जाकर के उस धनुष पर टिकी हुई है। इसलिए कहाँ बैठे हैं? चढ़े जाए, जाकर बैठ गए, सवार हो गए। संग बनाई, झुंड बनाकर, इकट्ठा होकर के, संग माने झुंड, समूह। राम बाहुबल, श्री राम के भुजाओं के सहारे सिंधु व पारू अथाह सागर को चाह रहे हैं पार करना। राम जी के धनुष के टूटने के साथ साथ तो उनके सहारे से ही ये लोग पार पा जाना चाह रहे हैं, अर्थात उस पार जाना चाहते हैं। मानो कोई समुद्र में डूब रहा हो और सहारा खोज रहा हो, ऐसे ये सब श्री राम के सहारे अपनी मुक्ति चाह रहे हैं, उस पार निकलना चाहते हैं। अच्छा, तो अभी कठिन शब्द आया, अभी एक बाकी बचा हुआ है। नहीं है कोई भी कड़हारू, नाव को पार लगाने वाला, कोई भी इस जहाज को चलाने वाला दूसरा नहीं है। अच्छा, नाविक को कड़हारू क्यों कहते हैं, थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। वास्तव में नाव से एक रस्सी बंधी होती है और उस रस्सी में एक चुल्ला लगा होता है जिसको कड़ा कहते हैं, और जहां पर नाव रात में नाविक खड़ी करता है वहीं एक खूंटा गाड़े रहता है, उसी खुटवा में फंसा देता है, नहीं तो रात में बह करके नदी के सहारे नाव पता नहीं कहाँ चली जाए। तब जब सुबहिया जाता है तो उस कड़े को खोलता है। कड़हार मतलब कड़ा खोलने वाला, इसीलिए कड़हारू माने नाविक। कुछ समझे कि नहीं समझे, है ना। गांव में भी बहुत बढ़िया समास बनाया जाता है। जो चारू पहर दुष्टता करता है वो चपराहा होता है। आगे बढ़ो, चलिए, हम चैनल पे हैं इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे गांव की बातों को। आइए व्याख्या समझते हैं। शब्दार्थ में कोई दिक्कत किसी को, कहीं किसी को? लिख चुके हैं? क्यों विपिन जी, आप शायद नहीं लिख रहे थे, आप लिखे हो? नहीं लिखोगे तो अपना नुकसान करोगे, क्योंकि वो मार के पढ़ाने वाला समय नहीं है और ना हम कभी ऐसा किए। चलिए व्याख्या समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम जी के धनुष तोड़ने की इच्छा को देखकर लक्ष्मण द्वारा किए गए सहयोग और दिए गए आदेश का वीरतापूर्ण वर्णन है। व्याख्या समझिएगा।
लक्ष्मण जी ने सबसे पहले राम की ओर देखा और इसके बाद उस धनुष को देखने लगे। शायद ये सोच रहे हैं कि किधर से हिला दिया जाए तो आराम से छूट जाएगा और फिर उठ जाएगा। और मुझे लगता है कि यदि लक्ष्मण जी इसको चाहते, मतलब अब वो जब देख चुके हैं, निरीक्षण कर चुके हैं, तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन नहीं, अब राम ही आएंगे तोड़ेंगे। इसलिए धनुष टूट जाए, इसलिए वो धनुष को ध्यान से देख रहे हैं। इसके बाद जब देख लिए कि हाँ आराम से टूट सकता है, मैंने लगभग काम कर दिया है, तो प्रसन्न शरीर उन्होंने खुश होकर के ब्रह्मांड को पैरों के नीचे दबाया। ब्रह्मांड मतलब पूरी धरती का जो समूह है, पूरी धरती को दबाया पैर से। मतलब ब्रह्मांड धरती से रुका हुआ है, उसी ब्रह्मांड का हिस्सा धरती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड अलग है, धरती अलग है, क्योंकि दबाए नहीं रहेंगे तो ब्रह्मांड भी उठ जाएगा, तो वो धनुष कहाँ उठने वाला है। तो धरती को भी संभालने की जरूरत है, इसलिए ब्रह्मांड स्वयं संभाल रहे हैं और धरती संभालेंगे 4 लोग, और फिर राम धनुष को संभाल लेंगे, काम हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं। तो पैरों से ब्रह्मांड को दबाते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, हे दिशाओं के दिग्गजों, धरती को संभालने वाले कच्छप यानी कि कछुए, हे शेषनाग और हे वाराह, आप लोग मेरी आज्ञा सुन करके इस धरती को हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ पकड़ के रखिए। ये हिलनी नहीं चाहिए, डगमगानी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़े भैया श्री राम जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं, तो धरती में भूचाल तो कुछ न कुछ आएगा ही, डगमगाएगी जरूर, इसलिए इसको संभाल लीजिएगा। इन्हीं 4 को क्यों आदेश दिया गया है, अभी समझिएगा। आप लोग मेरी आज्ञा सुन करके, मेरा आदेश सुन करके सावधान हो जाओ। हे दिशा के हाथियों, हे कछुए, हे शेषनाग जी और हे वाराह रूपे ईश्वर, आप लोगों के पास धरती को संभालने का अनुभव है, इसलिए आप लोग मेरी आज्ञा सुन करके इस धरती को धैर्य पूर्वक संभाल के पकड़िए। ये हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े भैया राम जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं। जब श्री राम जी धनुष के पास गए तो जितने भी देवी देवता थे और जितने भी वहां स्त्री पुरुष थे, सब देवताओं को मनाने लगे। वही रख दीजिएगा, अभी हम साइन कर देते हैं, पहुंच जाएगा। सभी लोग अपने अपने देवी देवताओं को मनाने लगे कि अगर हमने कोई पुण्य कार्य किया है तो वे धनुष के पास गए हैं, धनुष तोड़ दें तो अच्छी बात होगी। धनुष तो टूटेगा ही, आगे बढ़िएगा। और जैसे ही वो धनुष के पास गए तो सभी के मन का संदेह और सबका अज्ञान, मूर्ख राजाओं का अभिमान, परशुराम जी का क्रोध और उनका अहंकार, देवताओं और मुनियों की आज तक की गई देवताओं की सेवाएं अर्थात ईश्वर की जितनी भक्ति है सब, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप, रानियों का रोज रोज जलाने वाला दुख, जिसकी वजह से महारानी दुख उठा रही थी, वो चिंता रूपी आग, ये सभी लोग इधर उधर देखे तो इनको ये जो धनुष रखा हुआ था ये बड़े जहाज जैसा दिखा। तो वो सभी लोग यानी जिनका भी नाम हमने लिया है, ये सभी यानी कि संदेह, अहंकार आदि, ये सब उस शिव जी के धनुष रूपी बड़े से जहाज पर जा करके झुंड बना के बैठ गए, समूह बना करके सवार हो गए। क्यों? जब ये धनुष टूटेगा तो मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी, हम भी इसी में घिसे चले जा रहे हैं। वास्तव में इस नाव को उस पार लगाने वाला राम जी के अलावा और कोई नहीं है, कोई दूसरा नाविक नहीं है। इसलिए ये लोग श्री राम की भुजा के सहारे मोक्ष पाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, और अब किसी दूसरे नाविक की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, धनुष तो राम जी तोड़ ही देंगे। तो एक बार फिर समझिएगा कि बड़े से कष्ट रूपी सागर को पार करने के लिए ईश्वर का सहारा जरूरी होता है, साधारण नाविक का नहीं। इसलिए दूसरा कोई नाविक सहारा नहीं हो सकता है। और अब धनुष रूपी जो जहाज है वो टूटने वाला है, और
व्याख्या ही समाप्त होती है। काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, वीर, छंद, दोहा और चौपाई, अलंकार, अनुप्रास, स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, रूपक, शंभुचाप बड़ बोही तुम्हें रूपक है, भाषा अवधि, शैली प्रबंधात्मक, गुण ओज। तो थोड़ा सा बदलाव आया है शब्द शक्ति लक्षणा। क्या हुआ, इसके पहले आप माधुर्य गुण लिखते चले आए हैं, लेकिन यहां हमने गुण क्या बताया है, ओज। तो आज यहीं तक।